हेलो स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बड़े ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना या फिर 27 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक गोला ये है जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या है R1। एक दूसरा गोला हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी त्रिज्या 3 गुनी है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, मतलब एक गोला पहले R1 था, अब उसकी त्रिज्या 3 गुनी हो गई है, मतलब R1 की ही 3 गुनी हुई है, तो 3R1। मतलब पहले कोई गोला R1 की त्रिज्या लेके यहाँ पे था, लेकिन अब वही गोला 3R1 की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या जो है 3 गुनी हो गई है। तो इन्होंने पूछा है कि आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उनका आयतन कितने गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल है। किसी गोले का आयतन क्या होता है, किसी गोले का आयतन, अगर हम पहले गोले का आयतन V1 मान लें और दूसरे गोले का आयतन V2 मान लें, तो V1 अपॉन V2 हम निकालेंगे, यानी दोनों का अनुपात या कितने गुना होगा ये हमें पता चलेगा। तो V1, पहले गोले की त्रिज्या क्या है, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R घन, है ना। तो R घन हुआ है क्योंकि पहले त्रिज्या, या फिर हम पहले गोले की त्रिज्या R1 है तो R1 घन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे गोले का जो आयतन है वो भी इसी तरीके से 4/3 पाई, लेकिन त्रिज्या होगी, त्रिज्या का घन होगा, तो इस बार त्रिज्या 3R1 है, तो 3R1 का होल घन हो जाएगा। तो अब यहाँ से 4/3 और 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 घन बटे 3 के ऊपर घन है, यानी कि 3 को गुणा में 3 बार लिखेंगे, तो 3 का 9 तिया 27, तो यहाँ पे आएगा 27 और फिर आएगा R1 घन। तो ऊपर का R1 घन और नीचे का R1 घन कट जाएगा, तो 1/27 आएगा, यानी कि जो आयतन है वो 27 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे अपना आयतन है वो कितने गुना हो गया, 27 गुना हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सवाल का लॉजिक समझ में आया होगा और आप आराम से इसको कर पाओगे एग्जाम में। तो ये छोटे छोटे वीडियो के द्वारा मैं आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवा रहा हूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर